ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक 13.5 चैप्टर नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था वो है ओम्स लॉ और इससे पहले हमने किया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट जो है वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर। So let's see what is resistivity and how does our resistance or resistivity depends upon the temperature. But so it has been experimentally verified that R is directly proportional to the length. Okay, length of the wire or a conductor. R is inversely proportional to the area cross section area of the material or a conductor. ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। ठीक है, जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन को लिखते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं सबसे पहले, L ओवर A। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उस मटेरियल की, उस वायर की, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रोपोर्शनलिटी को कम खत्म करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो यहां पे हम लगाते हैं रो एल ओवर ए। रो एल ओवर ए, यहां पे बच्चों जो रो है, रो हमारे पास जो है ये है रेजिस्टिविटी। इसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टिविटी। व्हाट इज दिस? ओके, सो दिस इज resistance of a material per unit cube dimension of the material, या कह लेंगे रेजिस्टेंस पर मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है? रेजिस्टिविटी कहलाती है। किसकी? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल। जबकि जो रेजिस्टेंस होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर होती है। जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होती जाएगी, एरिया ज्यादा होता जाएगा, उसके लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस होगी। जबकि ये जो रेजिस्टिविटी होती है एक्चुअली ये उस मटेरियल की, जिस मटेरियल से वो वायर बनाई गई होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे अगर हम ये निकालना चाहें रो यानी कि रेजिस्टिविटी, तो हो जाएगी आर ए ओवर एल। ठीक है, सो आर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर and resistivity is the property or a characteristics of the material through which that wire is made. ठीक है, ओके, तो इट इज a resistance डेफिनेशन जो है इसकी लिखी भी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब। रेजिस्टेंस जो होती है या मटेरियल जो होता है एक्चुअली उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टिविटी का। इसका जो यूनिट है बच्चों वो है ओहम मीटर। ठीक है, ये आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ओहम इसका मीटर स्क्वायर ये और मीटर ये, एक मीटर से मीटर क्या हो जाना है? कैंसल, तो आ जाना है ओहम मीटर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसी तरह बच्चों जिस तरह ये हमारी रेजिस्टिविटी है, इस तरह एक और टर्म जो है उसका नाम देते हैं कंडक्टेंस का। ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंडक्ट, ये भी हमारे पास क्वांटिटेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, कंडक्शन कितनी करनी है उस मटेरियल ने, कंडक्ट कितना करना है, ये हमारे पास एक्चुअली इक्वल होती है 1 ओवर रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस आर के। दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इस तरह जिस तरह ये कंडक्टेंस है, इसी तरह हमारे पास कंडक्टिविटी भी होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं बल्कि यहां पे नजर आ रहा है आप लोगों को? चलो मैं इसे ना रेज कर देता हूं। कंडक्टेंस जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होती है। इसी तरह जैसे कंडक्टेंस है, जैसे हमने रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकाला, फिर हमने कंडक्टेंस से अब क्या निकालने जा रहे हैं? कंडक्टिविटी। तो बच्चों कंडक्टिविटी जो है हमारे पास रेसिप्रोकल होती है किसका? रेजिस्टिविटी का, और इसको हम शो करते हैं सिग्मा के साथ। तो सिग्मा हमारे पास इक्वल आएगा 1 ओवर रो, यानी कि इसका यूनिट जो था ओहम मीटर था, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोहो पर मीटर। इसका यूनिट जो है ये हमारे पास अच्छा इसका यूनिट हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा? क्योंकि ये 1 ओवर ओहम आएगा, इसका यूनिट या तो पर ओहम हो सकता है, ठीक है, यहां तो इसका यूनिट क्या होगा? मोहो होगा। इसका यूनिट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोहो या सीमन जो है इसका यूनिट है कंडक्टेंस का। ओहम से मोहो लिख लें,
मोहो या सीमन जो है, इसका जो है वो यूनिट समझा जाता है SIEMEN। सीमन जो है इसका यूनिट जो है वो सीमन है या तो यस है, या तो मोहो, ओहम से इसको स्पेलिंग रूल कर दो, मोहो हो जाएगा, या सीमन है। इसी तरह जिस तरह हमारे पास रेजिस्टिविटी ओहम पर मीटर, ओहम मीटर है, उसका जो होगा मोहो पर मीटर, क्या हो जाएगा 1 ओहम आएगा ना, तो लिखेंगे मोहो पर मीटर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, एक हमने रेजिस्टिविटी, दूसरी कंडक्टिविटी पढ़ी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली उस मटेरियल की होती हैं कि कितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी, कितनी उस मटेरियल की कंडक्शन करेगा वो। अब हम जरा चलते हैं उस बात की तरफ कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरह डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये भी वेरीफाइड हो चुका है कि जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टिविटी बच्चों क्या हो जानी है, ज्यादा हो जानी है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसकी रीजन क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। एक्चुअली आपको पता है कि रेजिस्टेंस किस बला का नाम है, किस खूबी का नाम है। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि ये हमारे पास ऑपोजिशन होती है लेटेस्ट एटम्स की टू द फ्लो ऑफ द, इन द फ्लो ऑफ द, और टू स्टॉप द फ्लोइंग चार्जेस। ठीक है, जो मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द मटेरियल, तो उनके जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं उस मटेरियल के, वो उनको हिंडर करते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर वाइब्रेशनल मोशन। तो जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो चार्ज कैरियर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, उनकी नंबर ऑफ कोलिजन उनकी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कोलिजन जो है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। नंबर ऑफ कोलिजन जो बच्चों वो इंक्रीजेस हो जाती है। ठीक है, किनकी, फ्री चार्ज कैरियर्स की विद द लेटेस्ट एटम्स। ठीक है, लेटेस्ट एटम्स के साथ उनकी कोलिजन जो है बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिस वजह से जो रेजिस्टेंस जो है वो भी या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये भी प्रूव हो चुका है, ये भी फाइंड आउट कर लिया गया है कि जो हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर जो है वो भी लीनियरली इनका रिलेशन है। लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि अब हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। देखें, टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे इस तरफ, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, और इस तरफ हमारे पास जो है रेजिस्टिविटी जो है वो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी हमारे पास किसकी होती है, ओहम मीटर, और ये हमारे पास जो है ये डिग्री में होगा। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये भी प्रूव किया गया है कि हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी वो भी लीनियरली आता है। क्या आता है, लीनियरली आता है ओहमिक मटेरियल्स के लिए। लीनियरली आता है किन के लिए, ओहमिक मटेरियल्स के लिए ये जो है ये लीनियरली आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाती है। तो रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास जो टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ती है उसको हम जो है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमारी जो फ्रैक्शनल चेंज आता है रेजिस्टेंस के अंदर पर यूनिट केल्विन के लिहाज से फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज पर केल्विन। ठीक है, इसके लिए हम जो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालते हैं लैम्डा और अल्फा कह लें इसे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हमारे पास इक्वल होता है रेशियो ऑफ द आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। ये वेरीफाइड हो चुका है एक्सपेरिमेंटली। अच्छा,
RT बच्चों यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T के ऊपर, ये हमारे पास यानी टेम्परेचर T समथिंग होगा, कोई भी कितना डिग्री होगा, कितने केल्विन होगा, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उसी मटेरियल की जब हमारे पास टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री या 0 केल्विन कह लें आप, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है उसी टेम्परेचर को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरह जो है हमें पता है कि R जो है वो इक्वल होता है रो L ओवर A के, ठीक है, रो L ओवर A के। आप देखें इस जगह पे अगर जब हम इनकी वैल्यू पुट करनी L A सबका कैंसिल हो जाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं इसी टेम्परेचर कोफिशिएंट को रेजिस्टिविटी के लिहाज से रो T रो नॉट, और यहां पे बच्चों मैं लिख सकता हूं रो नॉट, क्योंकि आपको पता है R इज इक्वल टू रो L ओवर A है, तो L ओवर A तो सबको ही आना था, कॉमन लेके हमने कैंसिल कर देना था, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T एंड रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0। तो 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, टेम्परेचर T के ऊपर क्या होगी, हम इस ग्राफ के जरिए जो है निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों ये था ग्राफ, ज्यादातर थोड़ा सा डेविएशन भी हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है यहाँ पे आगे। रेजिस्टेंस जो होती है बच्चों नॉन ओमिक मटेरियल्स की जो होती है, आपको पता है वो इस तरफ चली जाती है, ठीक है। और आपको पता है जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है जो हमारे सेमीकंडक्टर है लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन, जो हमारे सेमीकंडक्टर जो जिनसे हम डायोड्स वगैरह बनाते हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है, वो नेगेटिव टेम्परेचर रखती हैं। उनका जो कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, किनका, सेमीकंडक्टर्स का। ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर भी पढ़ लेते हैं इन्हें, सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन और डायोड्स इनसे मिलते बनते हैं, ठीक है। ओके, पीएन जंक्शन वगैरह बनाए जाते हैं और सेफ्टी अलार्म वगैरह और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो जर्मेनियम सिलिकॉन का इनका नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, इसी तरह जो नॉन ओमिक होते हैं उनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, उनका कांस्टेंट उनका होता है, जो कि हमारे पास ओमिक मटेरियल होते हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है वो कॉन्स्टेंटली लीनियर जो है वो रिलेशन देता है। तो इस रिलेशन से जो है हम फार्मूले से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास ये बुक के अंदर टेबल भी दिया गया है कि कितना किसका कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा और अल्फा जो है एक्चुअली वो किसका कितना आता है। जैसे कॉपर का दिया गया है बच्चों, पर केल्विन जो है कॉपर का 0.00390 जो है वो कॉपर का दिया गया है। सिल्वर का जो इससे भी कम है 0.00380 है। सबसे ज्यादा जैसे अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की बात करते हैं, जैसे उसका नेगेटिव है -0.07। जर्मेनियम की बात करते हैं उसका -0.05 है, ठीक है, ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनकी जो है रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है पर यूनिट केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। तो इस तरह जो है हम ये देखेंगे किस तरह न्यूमेरिकल्स के अंदर इन फार्मूलों को हमने यूज करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर ले जल्दी से।